हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या आप भी विकेट कीपर बनना चाहते हैं? अगर आप भी विकेट कीपर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ विकेट कीपर। तो कोई भी विकेट कीपिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो देखते हैं कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो हमने आज बेसिक्स के 3 बेसिक्स होते हैं मेन, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला बेसिक है आपका स्टांस, दूसरा बेसिक है आपकी मूवमेंट, ठीक है, और तीसरा बेसिक है आपका गैदर या जो कलेक्शन होता है। तो ये 3 मेन चीजें जो आपको बेसिक शुरू में कीपर बनने के लिए आपको कोचेज जो है वो टीच करते हैं। सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने आपको बताया वो है स्टांस। तो स्टांस में हमने क्या देखना है कि आपकी जो फुट पोजीशन है, ठीक है, सबसे पहले तो आपकी रिलैक्स स्टांस होना चाहिए। आपकी जो शोल्डर की विड्थ है इतना ही आपका जो पाँवों में गैप होना चाहिए। आइडियली यही होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इसको वाइड करना चाहते हैं, आप उससे कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, वो भी जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आपने अपना स्टांस वही रखना है। क्योंकि जब आप अनकंफर्टेबल को स्टांस रखेंगे आप कभी भी उस पर कंफर्टेबल नहीं होंगे और आप कभी भी सही तरह उस पर कीपिंग नहीं कर सकेंगे। स्टांस में ही दूसरी चीज है कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपने बेंड होके रहना है। ठीक है, आपने हमेशा इधर रहना है। आप जब मूव भी कर रहे होंगे तो आपने इधर ही रहना है, बेंड होके ही मूव करना है। इससे क्या होगा कि आप बड़ी अच्छी तरह बॉल को जज कर सकेंगे जितना क्लोज टू द आप ग्राउंड होंगे, और आप कभी भी बॉल आपके इधर से साइड से नीचे से कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप ऊपर रहेंगे, बेंड नहीं रहेंगे, तो आपका बॉल हमेशा इधर से जाने के बहुत खतरा खतरा होगा कि नीचे से बॉल निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रहेंगे, यहीं पे मूव करेंगे, तो आराम से आप बॉल को कलेक्ट कर लेंगे। स्टांस की लास्ट बात कि आपका जो वेट है वो हमेशा आपकी टोज पे होना चाहिए। टोज पे ना भी आप रखें, आपने बॉल्स ऑफ द फीट कहते हैं, बॉल्स ऑफ द फीट पे वेट रखना है। बॉल्स ऑफ द फीट किसको कहते हैं कि आप जिधर भी आप इजीली मूव कर सकें। ज्यादातर वो टोज ही होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी हो सकता है कहीं, बॉल्स ऑफ द फीट। ठीक है, तो आपने अपना खुद ढूंढना है। ज्यादातर टोज पे होता है आपके बॉल्स ऑफ द फीट, तो आपने इधर ही रहना है। ठीक है, आपकी ये देख लें, पीछे से हल्की सी हील्स उठी हुई होंगी। अगर आपको साइड से नजर आ रहा है हल्की सी हील्स मेरी उठी हुई है जब मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही पोजीशन रखनी है। पहला जो बेसिक मैंने आपको बताया, उसके लिए आप ड्रिल क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा कभी भी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपने आप को अपने स्टांस को चेक करें। 5-10 दफा आप अपना स्टांस लेके आप चेक करें कि मेरी सब चीजें ठीक है। ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू करें अपनी प्रैक्टिस के साथ। तो ये अब बड़ी अच्छी ड्रिल है जो आप अपनी प्रैक्टिस से पहले कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड बेसिक की तरफ, जो है मूवमेंट। तो मूवमेंट में क्या होता है कि आपने कभी भी जब आप मूव कर रहे हैं तो आपने भाग के मूव नहीं करना कि आप यूं जाके भाग के बॉल पकड़ रहे हैं। हमेशा कीपिंग इज अ साइड ऑन गेम। ठीक है, तो आपने साइडवेज मूवमेंट करनी है। ठीक है, ये साइडवेज मूवमेंट होनी चाहिए आपकी। और आपने दूसरी चीज इसमें यह है कि आपने कभी भी खड़े होके मूव नहीं करना, ऐसे साइडवेज मूव नहीं करना। आपने जब आप बॉल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपने बेंड होके ही साइडवेज मूव करना है ताकि बॉल आप अच्छी तरह जज कर सकें और अच्छी तरह कलेक्ट कर सकें। और इसी में मैं आपको बता देता हूँ डाइव का, कि डाइव जो है वो आपकी इस साइडवेज मूवमेंट की एक्सटेंशन होती है। तो आपने कभी भी खड़े खड़े इधर से ही, जैसे बॉल इस तरफ आया तो आपने डाइव नहीं मार देनी। आपने हमेशा साइडवेज जाके जितना आप जा सकते हैं उसके बाद डाइव मारनी है, उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। लेकिन अभी आप डाइव को छोड़ दें, अभी सिर्फ आप बेसिक पे फोकस करें। जो सेकंड बेसिक के लिए आप ड्रिल कर सकते हैं वो है कि आप साइडवेज मूवमेंट करें। आप कोई जगह डिसाइड कर लें और उसमें आपने इसके 10 रैप लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। ठीक है, तो आप यूं जाएं, यूं वापस आए, ये 1 रैप हो जाएगा, और इसके आपने 12 से 10 रैप लगाने हैं और 3 सेट लगाए। इसकी आप मूवमेंट जब जितनी अच्छी करेंगे, आपकी लेग्स की मूवमेंट और आपकी लेग्स की प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। आपकी लेग्स के मसल डेवलप हो जाएंगी जिनसे आप साइडवेज मूव करना है, जिनसे आपने। तीसरा और फाइनल बेसिक है कलेक्शन। गैदर आपने बॉल कैसे करनी है। इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज कि आपने अपने हैंड्स को कैसे रखना है। तो हैंड्स को मैं हमेशा प्लेयर्स को यही बताता हूँ कि आपने हैंड्स को अपने नीचे की तरफ, फिंगर्स डाउन हमेशा रखनी है। आपने कभी भी यूं नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि जब आप फिंगर्स यूं रखेंगे तो बॉल आके यहाँ पे लग सकती है, आपके फिंगर्स पे लग सकती है, और फिंगर पे अगर बॉल लग गई तो आपको बड़ी सीवियर इंजरी हो सकती है। उससे बचने के लिए आप हमेशा फिंगर्स को पॉइंटिंग डाउन रखें। ठीक है, हाथ को जितना बड़ा टारगेट बना सकें उतना बड़ा टारगेट बनाएं। ये ना हो कि आपका ऐसे बंद हो हाथ, जितना बड़ा टारगेट बना सकते हैं उतना बड़ा टारगेट बनाएं। और एंड पे आपने जब बॉल लेना है तो गिव करना है। ठीक है, बॉल को गिव करना है, एंड तक बॉल को अपने ग्लव्स में देखना है। वो एक बात कहते हैं किस द बॉल, तो आपने वही चीज करनी है।
आपने फेस के सामने से बॉल लेना है और किस द बॉल, फेस के सामने से बॉल लेना है, किस द बॉल। इसका क्या मतलब होता है कि आपने आइज टिल द लास्ट मोमेंट, जब आपने बॉल उधर से देखी शुरू की, एंड तक जब आपकी ग्लव्स में आ गई, यूं बंद हो जाए आपका हाथ, उधर तक आपने बॉल को देखना है। और गिव क्या होता है कि गिव होता है कि आपको अगर मैं साइड से दिखाऊं, आपने यहां से बॉल ली, ठीक है, आपने अपने आइज के सामने से बिल्कुल बॉल ली और फिर आपने इसको पीछे खींचना है, ठीक है, यूं बॉल लेके पीछे खींचना है। इससे क्या होता है कि एक तो आपके हाथ बड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपको बॉल कभी भी नहीं लगेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप गिफ्ट सही तरह करेंगे, आप सही तरह बॉल पकड़ेंगे, तो आपको बॉल कभी भी हाथ पे नहीं लगेगी। दूसरी चीज के गैदरिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, कलेक्शन बड़ी अच्छी हो जाती है। जितना आप गिव करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी कलेक्शन होगी, उतने ही अच्छे आपके बेसिक्स होंगे, उतनी ही अच्छी आपको देखते हुए लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा कीपर है। कोई भी आप कीपर को देख लें, अगर वो यहीं से बॉल पकड़ के अपने हाथ यहीं रख जमा देता है ना, तो वो उसको कभी भी लोग नहीं कहेंगे कि वो अच्छा कीपर है। जो गिव करता है कीपर, पीछे लेके आता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े कीपर्स को, उसी को लोग अच्छा कीपर कहते हैं, और होता भी वही अच्छा कीपर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि कीपिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। आप 3 बेसिक्स हैं, अगर आप कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ इन 3 बेसिक्स पर फोकस करें, इससे इंशाल्लाह आपकी कीपिंग जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।